बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो केक हॉट मिल्क बटर केक की है। इसके साथ मैं आलमंड और वालनट जो है यानी कि अखरोट और बादाम दोनों को मिक्स करूँगी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। छिलके मैंने बादामों के उतार दिए थे। अगर आपको पाउडर फॉर्म में नहीं पसंद और आप क्रश पसंद करते हैं तो आप उसको ना करें। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को पहले मैं छान लूँगी ताकि अगर कीड़े वगैरह हैं या कोई चीज़ है तो वो निकल जाए और साफ़ हो जाए। मैदे को छान लिया है। यहाँ पे मैंने देखिए 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर का लिया है। इसको मैं इसके अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद सफ़ेदियाँ ली हैं। अंडों की जर्दियों को और सफ़ेदियों को मैंने सेपरेट कर लिया है। पहले मैं इनको अच्छी तरह बीट करूँगी। दो मिनट बीट करने के बाद आपने यहाँ पे चीनी जो है मैंने 1 कप ली है, यानी कि जितना आपने मैदा लिया है आपने चीनी भी उतनी ही लेनी है। चीनी को आपने अच्छी तरह क्रश करना है। ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद आपने इसको छानना है। छानेंगे क्योंकि अगर आप उसको बगैर छाने यूज़ करेंगे तो फिर चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको मुंह में केक खाते वक्त आएंगे। अगर आप डब्बे की पिसी हुई ले रहे हो तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं इसकी पड़ेगी, लेकिन अगर आप घर में कर रहे हो तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डालूँगी। मज़ीद 2 मिनट बीट करने के बाद जब इसकी देखें फॉर्म वाली शेप आ जाए तो फिर हम इसको ज़रा बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे जो मैंने जर्दियाँ ली थी इसको मैं बीट कर दूँगी चम्मच की मदद से। जर्दियों को बीट करने के बाद मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करूँगी। मज़ीद इसको मैं 2 मिनट के लिए और बीट करूँगी। मज़ीद 2 मिनट बीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब मैंने बटर लिया है। बटर को मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी। आँच को आप थोड़ा सा हल्का रखें। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे आपने 1/2 कप के करीब दूध जो है वो ऐड कर देना है और इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा। दूध हमने बॉईल नहीं करना, इतना नॉर्मल टेम्परेचर वाला हीट वाला हमने इसको गर्म करना है। अब चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। दूध और बटर को मेल्ट करने के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करेंगे।
1 मिनट मज़ीद बीट करने के बाद हम इसको ऑफ़ कर देंगे। और इसमें जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर मैंने मिक्स किया था, अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और मिक्स करूँगी। हल्के हाथों के साथ मिक्स करने के बाद अब मैं 1 मिनट के लिए फिर एग बीटर को ऑन करूँगी। दस से 15 सेकंड के बाद आपने इसको ऑफ़ कर देना है। जब आपको फ़ील हो कि अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो आप इसको ऑफ़ कर दें। अब इसमें जो अखरोट और बादाम थे इनको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ओनली 1 ड्रॉप्स जो है आपने वनीला एसेंस का डालना है। कुछ लोगों को इसकी स्मेल नहीं पसंद होती, वो इसको अवॉइड करें। जिन लोगों को एग की स्मेल आती हो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एक दफ़ा फिर मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने केक का सांचा लिया है, यहाँ पे मैंने ऑयल लगा के बटर पेपर लगा के इसको अच्छी तरह मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इस मिक्सचर को इसके अंदर डालूँगी। मिक्सचर को डालने के बाद आपने टूथपिक के ज़रिए इसको इस तरह घुमा दें ताकि अंदर जो हैं बबल्स वगैरह वो निकल आए। यहाँ मैंने एक पतीली को आधा घंटे के लिए पहले प्री हीट के लिए रख दिया था। अब मुझे हाथ लगा के फ़ील हो रही है कि काफ़ी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर इसको रखूँगी। 1 घंटे के लिए मैंने अब इसको रख देना है। 1 घंटे के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। आंच जो है बिल्कुल दम वाली कर देनी है। जब आप प्री हीट कर रहे हो तो आपने मीडियम पे रखनी है, लेकिन जैसे ही आप केक इसके अंदर रखो तो आपने फ़ौरन जो आंच को आपने दम वाली कर देना है। 1 घंटा हो गया है, हम चेक करते हैं। बिल्कुल साफ़ आई है। टूथपिक्स के ज़रिए आप इसको चेक करें। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी और ठंडा होने दूंगी। केक जो है देखें ठंडा हो चुका है। अब हम ये बटर पेपर जो है इसको रिमूव कर देंगे। और आप इसको किसी भी तेज़ छुरी की मदद से स्लाइसिस में काट लें। देखें कटिंग करने के बाद आप एक स्लाइस उठा के चेक करें किस कदर देखें सॉफ्ट और नरम बना है। अगर आपको कैमरे की आंख दिखा रही हो तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।